इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दुधवा नेशनल पार्क में एक और बाघ की मौत हो जाने से पूरे पार्क प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बाघों की लगातार हो रही मौतों से पार्क प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इस बाघ की मौत कैसे हुई और पिछले दिनों में कितने बाघों की मौत हो चुकी है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो श्याम जी, ये जो बाघ है इसकी मौत कैसे हुई, कहां हुई और किसकी लापरवाही सामने आ रही है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही बड़ी घटना आज ये हुई है और इस घटना के इंडिया सीन दिखा रहा है। सबसे पहले खबर इंडिया के पास आई है कि इस बाघ की जो रात से तांडव मचाया था, जो उपद्रव कर रहा था, बाघिन थी ये। और ये बाघ रात से उपद्रव कर रही थी। एक मैलानी रेंज के गांव है मैलानी में, खंजनापुर, उसमें ये घुसी हुई थी बाघिन और काफी देर से वहां पर रात सुबह करीब 11-12 बजे तक तांडव किए थे। लोगों में दहशत थी, पूरे के गांव के लोग परेशान थे। लेकिन अभी अभी जो इंडिया को समाचार मिला है कुछ देर पहले, उसमें उसके विजुअल भी इंडिया के दिलीप त्रिपाठी, इंडिया के रिपोर्टर हैं, उन्होंने वहां से खबर दी है जो मौके पे थे, कि उसकी शव उसका मिला है, संदिग्ध स्थिति में शव मिला है। अब यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है प्रियांशु जी की, चूंकि वहां पे वन विभाग की टीम मौजूद थी और रात से 10 बजे से ये बाघिन वहां गांव में घुसी हुई थी। इसने कई लोगों पे हमला भी किया, कई जानवरों पे हमला किया है। क्या कारण है, कैसे इसकी मौत हुई है, कैसे इसका शव मिला है, ये एक बहुत ही दुखद और विचारणीय प्रश्न है। लेकिन बहुत ही सुंदर ये बाघिन है, 2 वर्ष की बाघिन बताई जा रही है और बहुत सुंदर बाघिन है जिसका चित्र इंडिया दिखा रहा है। और रहे बात की मानव और जानवर, ये दुर्लभ जानवर जो संघर्ष का मामला चल रहा है, बहुत ही गंभीर मामला है। बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में कहा था कि भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां पे बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है और जितने भी टाइगर रिजर्व हैं सब सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर दुधवा नेशनल पार्क, प्रियांशु जी, यहाँ पर है। यहाँ बाघों की संख्या बढ़ रही है और काफी ज्यादा बाघों की संख्या हो रही है। उस हिसाब से इनके जो सुंदर जंगल हैं, जो इनके आवास हैं जानवरों के, कहीं ना कहीं उनमें अतिक्रमण हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, जिस कारण से ये मानव और बाघों का संघर्ष हो रहा है। कल की घटना भी उसी का परिणाम है। के मिश्रा, जो एक इसके वन्य जीव प्रेमी हैं और इनका बड़ा अनुभव है, विशेषज्ञ है, उनसे हमारी इंडिया की बात हुई। उन्होंने बोला कि देखिए, ये बहुत शांतिप्रिय जानवर होते हैं और किसी पे हमला नहीं करते हैं, लेकिन इस वक्त गर्मी का माहौल, गर्मी का सीजन है, इस कारण से पानी के लिए, पोखर, इन चीजों को देखने के लिए भटकते हैं। और वहां पे चूंकि लोगों ने आवास जंगल में बना रखे हैं, चीजों की चहल पहल, जिस कारण से ये हमलावर हो जाते हैं और उसी का परिणाम है कि ये आए दिन संघर्ष होता है। प्रियांशु जी, ये बहुत ही दुखद बात है कि इसका विश्लेषण किया जाएगा। आज का जो ये बाघ खत्म हुआ है, बाघिन खत्म हुई है, 2 वर्ष की है, अभी तक ये नहीं पता लग पाया है और वन विभाग कुछ बताने से मना कर रहा है कि इसकी कैसे मौत हुई है। कारण इसलिए प्रियांशु जी गंभीर है कि वहां पे रात को 10 बजे ये खंजनापुर गांव में घुसा था बाघ। तो एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, उस पर भी अटैक किया था इसने, घर में घुसा था और रात से घर की मड़ैया के अंदर बैठा हुआ था। साथ ही काफी ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की है। 1 किलोमीटर दूर ग्रामीणों को रोक दिया गया था वहां से। इतना अफरा तफरी का माहौल था कि पूरे दिन और रात ये चल रहा था पूरा संघर्ष। और ट्रैंकुलाइज करने की बात कर रहे थे, जो बात हो रही थी वन विभाग के लोगों से, कि इसे बहुत जल्द ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा। लेकिन क्या कारण रहा, अभी वहां पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये दुर्लभ सीन आया है बाघ का हम लोग के इंडिया के पास। जी। और अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा बाघों की कुछ वर्षों में मौत हो चुकी, जो बहुत ही दुखद कारण है। जी श्याम जी, ये जो बाघिन का शव मिला है 2 वर्षीय जिसको बता रहे हैं, ये कहाँ पे मिला है? और वन विभाग वालों को जब रात में सूचना थी तो रात में क्या इसको जो है ट्रैंकुलाइज करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई? और ये भी बताएं कि पिछले 15 दिनों में कितने बाघों की मौत हो चुकी, क्योंकि आए दिन दुधवा से बाघों की मौत की खबर सामने आ रही है, तो ये बताएं दर्शकों को। देखिए प्रियांशु जी, ये जो आपने प्रश्न किया है, मैलानी क्षेत्र का, दुधवा का ही एक मैलानी रेंज है, उसका खंजनापुर गांव है, जो मजरा ढकैया है, उसका है। ढकिया मोहनिया करके एक मजरा है, उसी का ये गांव है खंजनापुर। दूसरी बात आपने जो कही कि वन विभाग की टीम रात को ही खबर मिलने के बाद आ गई थी। 10 बजे से ये पूरा उपद्रव शुरू हुआ था और पूरा बाघ को देख लिया था ग्रामीणों ने। एक ग्रामीण ने बाघ
को एक कुत्ता समझा था रात को कि वो लगता गांव में घूम रहा है, तो उसने इस पे ईंटा एक मारा था। जब इसने दहाड़ लगाई बहुत जोर से, तब लोग जान पाए कि बाघ है वहां पे। नहीं तो लोगों को नहीं पता था, उनको लग रहा था कोई ऐसे ही कुत्ता वगैरह गांव में घूम रहा है। उसके बाद से ही ये घर में ये घुस गया, शेर सिंह है जिनके घर में घुसा। और ये सब लोग जब बाघ को जाने, तो जो गांव के, जिन गांव में छप्पर हैं, दरवाजे नहीं, वो सभी लोग पक्के मकानों में चले गए थे। और पक्के मकानों में जाने के बाद दरवाजे बंद कर लिए, तो छत से ईंटा और पत्थर चला रहे थे। और वन विभाग की टीम रात को लगभग 11 बजे पहुंच गई थी, और सुबह तक वन विभाग की टीम वहीं मौजूद थी। लगभग सुबह 12 घंटे के बाद तक वहीं मौजूद थी, और ट्रैंक्विलाइज करने की बात चल रही थी। दूर तक पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई थी, जिन्होंने 1 किलोमीटर दूर पे सबको रोक दिया था। लेकिन अभी अभी जो समाचार आया कुछ देर पहले कि बाघ का शव मिला है, ये बहुत दुखद चीज है। और इस पे कुछ भी वन विभाग अभी बोलने को तैयार नहीं। कि निश्चित तौर पर मुझे जो लग रहा है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको चोट लगी है, या सही तरीके से ट्रैंक्विलाइज नहीं किया है, जिससे ओवरडोज, इसके कारण से इस बाघिन की मौत हुई है, और या चोट लगी। और रही बात जो आपने बोला कितने बाघों की मौत हुई, अभी परसों 2 दिन पहले ही दिखाया था इंडिया ने कि एक बाघ का शव बरामद हुआ है यहाँ पर आपके बिलराय रेंज के अंदर, और उसका पोस्टमार्टम करके वहीं पर उसको दफना दिया गया था। अभी तक उसकी भी कोई सूचना नहीं मिली कि उसको जहरीला पदार्थ दिया गया है, कैसे उसकी मौत हुई है। इससे कुछ दिन पहले एक बाघ का शव गोला रेंज के पास भी मिला था। अगर आंकड़ा लगाया जाए तो लगभग 1-2 साल के अंदर 1 दर्जन बाघों के शव विभिन्न विभिन्न जगहों पे मिल चुके हैं, उनके शावकों के शव मिल चुके हैं। ये बहुत ही दुखद चीजें हैं, और वन विभाग को और शासन को इस पे बहुत गंभीरता से प्रियांशु सोचना पड़ेगा। जिस हिसाब से जंगलों में अतिक्रमण हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा ही प्रियांशु जी। जी प्रियांशु जी श्याम जी, एक सवाल और पूछना चाहेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले दिनों जो बाघों की मौत हुई है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब तक आ गई होगी। क्या कुछ वन विभाग वालों ने बताया है, वन विभाग के अधिकारियों ने, कि जो पिछली बार बाघों की मौत है उनका क्या कारण रहा है? देखिए, जो रिपोर्ट्स के बारे में पता लगा है, चूंकि जो बाघों के शव मिले हैं, इंडिया ने इस बारे में पूछा जब, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ बाघ तो बीमारी से खत्म हुए हैं, कुछ बाघों को पानी नहीं मिल पाया समय पर, इस कारण से उनको लगा कि वो खत्म हुए हैं। कारण इसका प्रियांशु जी मेन ये है कि सबसे पहले वन विभाग की टीम ये देखती है कि सभी अंग जो दुर्लभ जानवर के मौजूद हैं, तो सभी दांत, सभी पंजे और पूरा खाल और शरीर मौजूद थी। इस कारण से वो ये आशंका नहीं जता पा रहे हैं कि कोई स्मगलर या शिकारी ने ऐसा शिकार किया होगा। उनका ये कहना है कि जंगल में कहीं ना कहीं संघर्ष होता है तो जानवर घायल होता है, लेकिन घायल नहीं हुए हैं। तो बीमारी से बताया गया था बाघ की मौत हुई है। लेकिन अभी चिंता का ये विषय है कि इतनी ज्यादा संख्या में शव मिलने हैं, तो कोई बीमारी फैल रही है, या सही तरीके से जो पंप दिए गए हैं जंगलों के अंदर, कि जगह जगह पोखर के अंदर पानी मौजूद होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा कारण जो लग रहा है प्रियांशु जी, कहीं ना कहीं पानी का अभाव है। जंगल में जानवरों को खाने की चीजें सही नहीं मिल पा रही हैं, इस कारण से इनकी मौत हो रही है। और कहीं ना कहीं शिकारी भी अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। कहने का मतलब है पोखरों में पानी नहीं है, और जेट पंप या जो इनको पंप दिए गए हैं, वो पंप सही तरीके से चल नहीं रहे। सुहेली नदी जो इनकी लाइफलाइन बोली जाती है दुधवा में दुर्लभ जानवर की, वो सूखी हुई है। ये बहुत दुखद बात है, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे विचार करके ये जो आए दिन शव बरामद हो रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को हर हाल में सही कदम उठाना पड़ेगा। अन्यथा जो भारत विश्व का सबसे ज्यादा बाघों वाला देश है, इस पे कहीं ना कहीं प्रश्न लगता जरूर नजर आ रहा है। जी श्याम जी, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है, उनके जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनकी ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है, माना जा सकता है। जी बिल्कुल माना जा सकता है, 100% माना जा सकता है। लापरवाही 100% है, और नहीं तो इस प्रकार से ये घटनाएं नहीं घटित हो सकती और शव बरामद नहीं हो सकते। 100% लापरवाही कहीं ना कहीं, और निश्चित तौर पर इनके खाने का, भोजन का और जो अतिक्रमण है, ये सब चीजें एक साथ मिल रही हैं, जिस कारण से मानव और दुर्लभ जानवरों का संघर्ष हो रहा है। और जो चीजें, चूंकि इनके नाखून, इनके दांत, इनकी आंखें, इनके पूरे अंग मौजूद रहते हैं, इस कारण से कहीं ना कहीं इनको पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है। और निश्चित तौर पर जो हम लोगों ने दुधवा में जाके देखा है, तो जो पोखर है उनमें पानी का अभाव दिखा, पोखर सूखे मिले। सुहेली नदी तो बिल्कुल सूखी मिल रही, जो इनकी लाइफलाइन बोली जाती है दुधवा की। जी जी बिल्कुल। तो ये एक और बाघ की मौत हो जाने से लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में हड़कंप मचा हुआ है।
है। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ये 2 वर्ष की बाघिन थी जो कल रात से गायब थी, और ये जो है एक गांव में जो है खंजनपुरवा गांव है, ये मैलानी रेंज का, वहां पहुंच गई थी, जिसके बाद कई ग्रामीणों पर अटैक भी किया और यहां तक कि एक कार पे भी अटैक किया। ये तो गनीमत रही कि उसका शीशा बंद था, जिसके बाद वन विभाग के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, ट्रैंकुलाइज करने का भी प्रयास किया, लेकिन आज सुबह सूचना मिली कि बाघिन की मौत हो गई। और आपको बता दें कि लगातार दुधवा नेशनल पार्क में मौतें हो रही हैं, इसका कारण नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि क्यों मौतें हो रही हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो दुधवा नेशनल पार्क है वहां पे लोगों का अतिक्रमण है, लोगों की आवाजाही ज्यादा हो गई है, जिस कारण जो ये बाघ है ये आबादी की तरफ बढ़ते हैं खाने और पीने के लिए, जिस कारण उनकी मौतें हो रही है। शिकार भी माना जा रहा है, एक कारण हो सकता है कि वो भी सक्रिय है। तो पिछले 2 वर्षों में करीब 12 से 1 दर्जन से अधिक जो है बाघों की मौत कहीं ना कहीं दुधवा नेशनल पार्क के अधिकारियों की कार्यशैली और लापरवाही दोनों ही प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार की है। और आज एक बाघिन की और मौत हो जाने से पूरा प्रशासन कटघरे में खड़ा हो गया है और पूरे पार्क प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब फिलहाल देखना होगा कि क्या सबक लेते हैं इन लगातार बाघों की मौत हो जाने से दुधवा नेशनल पार्क का प्रशासन। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए श्याम जी। आप नजर बनाए रखिए कि क्या कुछ पीएम रिपोर्ट में आता है बाघिन की मौत का कारण। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद।